गंगा के किनारे बसा है एक छोटा सा गांव टिनटंगा दियारा। मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्ते, बबूल के पेड़ और शाम होते ही गंगा के घाट पर जलते दिए, यही उस गांव की पहचान थी। लेकिन यही गंगा जो माँ कहलाती है, हर साल उस गांव से कुछ न कुछ छीन लेती थी। बरसात आते ही गंगा उफनती और गांव वाले डर के साए में रात काटते। सुबह होती तो कोई खेत गंगा में समा चुका होता, कभी किसी का आंगन तो कभी पूरा का पूरा घर। गांव हर साल कटता रहा, लेकिन किसी के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। न कोई नेता आया, न कोई विधायक, न कोई अफसर ये देखने की लोग जिंदा भी हैं या नहीं। सरकार की फाइलों में ये गांव सिर्फ एक नाम था और नेताओं की जुबान पर सिर्फ चुनाव के समय। जब चुनाव नजदीक आते तो वही नेता सफेद गाड़ी में उतरते, हाथ जोड़ते, विकास का वादा करते और कहते, इस बार गंगा का कटाव पूरी तरह रोका जाएगा। गांव वाले फिर से उम्मीद पाल लेते। कटाव रोकने का काम भी शुरू होता, लेकिन हर साल एक ही समय, जब गंगा पहले से उफान पर होती। ठेकेदार आते, मुंशी हिसाब बनाते और गांव के कुछ दलाल सरकार के नाम पर पैसा गटक जाते। बोरियां रखी जाती, लेकिन सही जगह नहीं। काम दिखता था पर टिकता नहीं। गंगा हंसती हुई सारी मेहनत एक रात में बहा ले जाती और फिर काम बंद, ठेकेदार गायब, नेता अगली बार तक चुप। गांव फिर से कट जाता। लोग अपने गांव से मीलों दूर पलायन करने लगते। किसी का बचपन गंगा में डूब जाता, किसी की माँ की कब्र तो किसी का स्कूल। गंगा माँ को कोई दोष नहीं देता। दोष है उस व्यवस्था का जो हर साल पानी बढ़ने का इंतजार करती है काम शुरू करने के लिए। दोष है उन लोगों का जो गांव को नहीं, सिर्फ अपना कमीशन देखते हैं। आज भी वो गांव वही है, या शायद आधा ही बचा है। गंगा बह रही है, वोट की राजनीति चल रही है और एक गांव धीरे धीरे नक्शे से मिटता जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या टिनटंगा दियारा सिर्फ वोट के लिए था, या यहाँ रहने वाले लोग भी इंसान थे? ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस कथा के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था को अपमानित करना या ठेस पहुंचाना नहीं है। ये केवल उस सच्चाई को सामने रखने का प्रयास है जिसे हम रोज जीते हैं, महसूस करते हैं और सहते हैं। ये कहानी हमारी है, आपकी और हमारी ओर, हमारे उस गांव की जो गंगा के किनारे बसा है और हर साल गंगा की धारा के साथ थोड़ा थोड़ा मिटता जा रहा है। ये उन लोगों की आवाज़ है जिनके घर, खेत और यादें पानी में बह जाती हैं, लेकिन उनकी पीड़ा अक्सर अनसुनी रह जाती है। यदि इस कहानी में कही गई बातें कठोर प्रतीत हों तो उसे शिकायत नहीं बल्कि एक सच्चाई के रूप में देखा जाए, क्योंकि ये कथा कल्पना नहीं, ज़मीनी हकीकत का आईना है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि ये सच्चाई देखी जाए, समझी जाए और शायद कभी इस पर सार्थक सोच और ठोस पहल भी हो। धन्यवाद।